फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स की सीरीज में एक और नया टॉपिक जिसका नाम है कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और श्री गणेश करते हैं इस टॉपिक का जिसका नाम है कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। तो देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है, इसमें दो टर्म छिपे हुए हैं। कौन से दो टर्म? तो पहला टर्म है कॉमन फैक्टर और दूसरा टर्म क्या छिपा हुआ है? कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो मैं कहता हूं अगर कोई टर्म है तो उसका अर्थ मतलब मीनिंग जरूर होगा, तो इनका भी है, ठीक है ना। लेकिन अर्थ मीनिंग मतलब समझने से पहले एक और बात बता दूं कि इस दो टर्म को आपको अच्छे से समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि इन्हीं दो टर्म से आपके दो मेथड निकलते हैं जो कि आगे आप इसी बेसिक मैथ्स की सीरीज में पढ़ोगे, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम समझना है तो आपको सबसे पहले कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल समझना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले ही आपको अलर्ट कर दे रहा हूं कि इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना ताकि एचसीएफ और एलसीएम को समझने में कोई भी तकलीफ ना हो, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, एक और सजेशन मैं आपको दूंगा इन दो टर्म को समझने से पहले कि भैया हमने अपने चैनल पर बेसिक मैथ्स की सीरीज में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा या आप नहीं जानते हो कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं तो सबसे पहले आप उन्हें समझिए, क्योंकि अगर आप फैक्टर्स और मल्टीपल्स का मतलब ही नहीं समझ लोगे तो कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है ना। तो जो फैक्टर और मल्टीपल का मतलब समझाते हैं क्या होता है, अर्थ जानते हैं, मीनिंग जानते हैं, तो वो इस वीडियो को देखें। तो आइए समझते हैं कॉमन फैक्टर क्या होता है। अब आइए समझते हैं कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो भैया फैक्टर का मतलब पता ही होगा जी, कॉमन का मतलब पता ही होगा जी। क्या होता है कॉमन का मतलब? कॉमन का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा ऐसी चीज जो दो या दो से ज्यादा चीजों में सेम हो, उन्हें हम कॉमन बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, एग्जाम्पल देने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, आपको कॉमन का मतलब पता ही होगा। सीधा कॉमन फैक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम आसानी से समझ जाएं ना। तो मैंने एक नंबर लिया, मान लीजिए 2, और एक नंबर लिया मान लीजिए 4। तो 2 का फैक्टर बताओ। 2 के कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है इटसेल्फ। तो 2 के कितने फैक्टर निकले? 1 2, ठीक है। 4 के फैक्टर कितने होते हैं? 3 होते हैं, 1 2 और 4। तो 1 2 और 4, 2 के फैक्टर ये निकले, 4 के फैक्टर इतने निकले, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? अब आपको देखना है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि 2 में भी आ रहे हैं और 4 में भी आ रहे हैं। तो वो सबसे पहला है 1 दोनों में आ रहा है, दूसरा है 2 दोनों में आ रहा है, लेकिन 4 दोनों में नहीं आ रहा है। तो 2 और 4 के फैक्टर में कॉमन फैक्टर कौन से निकले? 1 और 2, यही है आपका कॉमन फैक्टर। कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं ना। आई होप कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी ज्यादातर लोगों को नहीं समझ में आया होगा। तो और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा एक नंबर लिया 8, एक नंबर लिया 16। 8 के फैक्टर निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा? 1 2 4 8, 4 एक फैक्टर निकलेंगे। कौन कौन से? 1 2 4 और 8, 4 फैक्टर निकले 8 के। अब 16 के फैक्टर निकालो तो एक फैक्टर निकलेगा 1, दूसरा फैक्टर निकलेगा 2, तीसरा निकलेगा 4, पांचवा निकलेगा 8 और छठवां निकलेगा 16, ठीक है। तो 16 के फैक्टर कौन कौन से निकले? 1 2 4 8 और 16, ठीक है। अब आपको 8 के फैक्टर और 16 के फैक्टर में कॉमन चीजें ढूंढनी है। तो पहला कॉमन निकला 1, दूसरा कॉमन निकला 2, तीसरा कॉमन निकला 4, चौथा कॉमन निकला 8। तो यही 1 2 4 8 जो है वही कॉमन फैक्टर है इस 8 और 16 के, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है ना। अब शायद मुझे लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब 75% लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी 25% लोगों को नहीं समझ में आया होगा। तो तीसरा एग्जांपल इसी पे और ले लेते हैं। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया एक नंबर 17, दूसरा नंबर लिया 14। 7 के फैक्टर निकालेंगे तो दो फैक्टर निकलेंगे, पहला 1 दूसरा 7, तो 1 और 7 के फैक्टर निकल आए। दूसरे नंबर का फैक्टर निकालेंगे जो कि 14, पहला 1 दूसरा 2, तीसरा
7, चौथा 14। ठीक है, तो 14 के फैक्टर निकालेंगे तो 1, 2, 7 और 14 इतने फैक्टर निकलेंगे, इतने फैक्टर निकलेंगे। तो अब आपको क्या करना है कि इन दोनों 7 के फैक्टर और 14 के फैक्टर में कॉमन चीजें ढूंढनी है। तो पहला कॉमन आपको मिल गया 1, दूसरा कॉमन मिल गया 7। तो 1 और 7, 7 और 14 की कॉमन फैक्टर है। ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो आप समझते हैं कॉमन मल्टीपल क्या होता है। जैसे कॉमन फैक्टर उसी तरह कॉमन मल्टीपल, बस वर्ड का खेला है। बस मल्टीपल का मतलब पता है, कॉमन का मतलब पता है। तो आप समझते हैं इसको और अच्छे से एग्जांपल की मदद से। जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 5 और दूसरा नंबर लिया 10। ठीक है, कहीं भी मल्टीपल की बात की जाए या कभी कहीं भी आप मल्टीपल देखो, पढ़ो, सुनो, तो आपको मल्टीपल का दूसरा नाम याद आना चाहिए जो कि है टेबल। ठीक है, अगर कह रहा है किसी फला ढिमका का मल्टीपल, तो आप क्या समझना है कि फला ढिमका का टेबल। ठीक है, तो मैंने कहा 5 का मल्टीपल निकालो, तो आपको सिंपली 5 का टेबल लिख देना है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ठीक है, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। ठीक है, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। ठीक है, ये टेबल लिख दी। अच्छा, यहीं पे आपकी टेबल नहीं रुकती, ऐसे चलती जाती है ना। ऐसे 10 का मल्टीपल लिखना, 10 का मल्टी मतलब 10 का टेबल। तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90, 10 10 जा 100। ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि 5 के मल्टीपल और 10 के मल्टीपल में नंबर्स कॉमन निकालने हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, 5 के टेबल और 10 के टेबल में ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो कि कॉमन है। ठीक है ना, तो आपको सबसे पहला कॉमन दिख गया 10। ठीक है, दूसरा कॉमन दिख गया 20। ठीक है, तीसरा कॉमन दिख गया 30। ठीक है, चौथा कॉमन दिख गया 40। ठीक है, और पांचवा कॉमन दिख गया 50। ठीक है, तो ये जो 10 20 30 40 50 जो है, ये सभी 5 और 10 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, 5 और 10 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये सभी 5 और 10 के कॉमन मल्टीपल्स हैं। हाँ, कुछ पकड़ में आ रहा है। मैंने क्या कहा कि ये सभी नंबर 5 के भी मल्टीपल्स हैं, ये सभी नंबर 10 के भी मल्टीपल्स हैं। तो मैं इस तरीके से ये कह सकता हूं कि ये सभी नंबर 5 और 10 के कॉमन मल्टीपल्स हैं। कह सकता हूं ना। अच्छा, अभी भी 25% लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन 75% लोगों को नहीं समझ में आया होगा। तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने दूसरे एग्जांपल के लिए दो नंबर लिया, पहला लिया 1, दूसरा लिया 2। तो 1 का मल्टीपल मतलब 1 का टेबल लिख दो। ठीक है, तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10, ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, तो 2 का मल्टीपल लिखेंगे, फिर 2 का टेबल लिखेंगे, यानी कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 9, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, अब आपको इन दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स में कॉमन ढूंढने हैं। ठीक है, तो पहला कॉमन मिल गया आपको 2, दूसरा कॉमन निकल गया 4, तीसरा कॉमन मिल गया आपको 6, 6 भी तो है 6, चौथा कॉमन मिल गया 8, पांचवा कॉमन मिल गया आपको 10। ठीक है, अच्छा, आप देख रहे हो ना कि ये सभी नंबर 1 के मल्टीपल में भी आते हैं, ये सभी नंबर 2 के मल्टीपल में भी आते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये सभी नंबर 1 और 2 के कॉमन मल्टीपल्स है? यही है कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अभी भी 75% लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन 25% लोगों को समझ ही नहीं आया होगा कि ये दो एग्जांपल में किया क्या। देखो, तीसरा एग्जांपल आप सभी लोगों के लिए कह रहा हूं, 25% वालों के लिए। तीसरा एग्जांपल में हम फिर से दो नंबर लेते हैं। मान लीजिए हमने दो नंबर में लिया, पहला नंबर 4, दूसरा नंबर लिया 8। 4 का टेबल लिख दो, मल्टीपल लिख दो। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 9 जा 30, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। इसी तरह का 8 का मल्टीपल लिख दो, यानी कि 8 का टेबल लिख दो। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 9 जा 50,
8 9 जा 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। ठीक है, तो 4 के 10 मल्टीपल्स लिखिए, 8 के 10 मल्टीपल्स लिखिए। तो इन दोनों के 10 मल्टीपल्स में अब हमें ये निकालना है कॉमन चीजें। ठीक है, तो 4 के मल्टीपल और 8 के मल्टीपल में कॉमन नंबर्स कौन कौन से हैं? तो पहला आपका हो गया 8, दूसरा हो गया 16, तीसरा हो गया 24, चौथा हो गया 32। हाँ बस, क्या ये सभी नंबर 4 के मल्टीपल्स में आते हैं? जी हाँ। क्या ये सभी नंबर 8 के मल्टीपल्स में आते हैं? जी हाँ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 4, ये सभी नंबर 4 और 8 के कॉमन मल्टीपल है? जी हाँ। तो यही था कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। देखिए ये दोनों टर्म आसान है, इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, लेकिन इन्हीं की मदद से जो अगला टॉपिक, जो अगला मेथड एचसीएफ और एलसीएम आएगा ना, वो कठिन हो जाएगा, वो थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, भले ही इजी हो। ठीक है ना। तो इन लोगों को एक बार जिंदगी में समझ लेना, तभी आपको एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। और लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। जितनी भी चीजें मैंने समझाई आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर जरूर करना। और हाँ, फिर से एक बार लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कभी किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।